आप सभी को राधे राधे। आज विशेष पर्व गुरु का पर्व है, गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए हम गुरु के विषय में कुछ जान लेते हैं। आज गुरु का बहुत बड़ा पर्व है, इसी विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गुरु का अर्थ क्या होता है। गुकारस्त्वन्धकारस्तु ऋकारस्तेज उच्चयते। अर्थात कि गु शब्द को कहा गया है अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार जो हमारे हृदय में है, और रु शब्द को कहा गया है प्रकाश निरोधक, जो इस ज्ञान अज्ञान को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाए, ज्ञान की ओर ले जाए, वही है गुरु। हम किसी मार्ग पर चल रहे हैं और अंधेरा लगा हुआ है, तो हम कभी कांटे में पैर रखेंगे, कभी गड्ढे में पैर रखेंगे, कभी गंदगी में पैर रखेंगे। और यदि आगे चलकर हमें रोशनी मिल जाए तो हम सही मार्ग पर चलने लगेंगे। उसी प्रकार जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं आते, तब तक हम अंधकार में चल रहे हैं। कहीं हम ऐसे कार्य कर रहे हैं जो उचित नहीं है। लेकिन जब हमारे पास हमारे समक्ष गुरु रूपी रोशनी आ जाए, गुरु रूपी प्रकाश आ जाए, तो हम गुरु के बताए हुए सन्मार्ग पर चलते हैं, तो उससे हमें भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान की भक्ति की प्राप्ति होती है। तो गुरु को यहाँ पर बताया गया है, जो अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर, यानी अज्ञान से निकालकर ज्ञान की ओर ले जाए, वही है गुरु। और गुरु के बिना, किसी ने एक प्रश्न पूछा कि गुरु, उड़िया बाबा से, कि गुरु क्यों जरूरी है, गुरु बनाना क्यों जरूरी है। तो उड़िया बाबा ने उससे कहा कि तुम क्यों पूछ रहे हो कि गुरु क्यों बनाना जरूरी है। तो उसने कहा जानने के लिए। तब उड़िया बाबा ने कहा कि बस इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु के बिना कुछ भी जाना नहीं जा सकता। गुरु के बिना कुछ भी आप जान भी नहीं सकते। यदि आपको कुछ जानने की इच्छा है तो गुरु तो बनाना पड़ेगा, किसी न किसी से तो आप पूछेंगे। इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु के बिना कुछ भी नहीं जाना जा सकता। मैं तो ये कहूँगा, गुरु के बिना गुजारा भी नहीं है, गुरु के बिना गति भी नहीं है, गुरु के बिना मुक्ति भी नहीं है। इस संसार रूपी भव से पार होना है तो गुरु की आवश्यकता बहुत ही जरूरी है। जिस प्रकार बाबा तुलसीदास जी भी लिखते हैं रामचरितमानस में कि गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंची संग कर सम होई। गुरु के बिना इस भव से कोई भी नहीं पार हो सकता। यदि जिस प्रकार मान लीजिए आप, एक नदी है और नदी को पार करना है तो नैया में बैठ के पार ही करना पड़ेगा, नाव में बैठकर ही पार करना पड़ेगा। उसी प्रकार यह भव है, यही भी एक नदी है, और इससे पार होना है, भगवान तक पहुंचना है। उस पार मान लीजिए भगवान है, और भगवान तक पहुंचना है तो गुरु रूपी नाव में बैठना बहुत ही आवश्यक है। बिना इसके आप गुरु भगवान तक नहीं पहुंच सकती। इसीलिए गुरु बनाना आवश्यक है, क्योंकि इससे आपकी मुक्ति भी है, इससे आपकी मुक्ति भी है। गुरु कोई साधारण नहीं है। गुरु कोई साधारण नहीं है। जो गुरुदेव के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं, वह इस गुरु की महत्वता को और गुरु को अच्छी तरह से पहचानते हैं। गुरु कोई साधारण नहीं है। तुलसी बाबा कर लिखते हैं, बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। यानी भगवान स्वयं ही नर के रूप में, गुरु के रूप में आए हुए हैं। इसीलिए गुरुदेव को साधारण ना माने। गुरुदेव साक्षात हरि ही है। गुरुदेव साक्षात हरि हैं। एक छोटा सा प्रसंग आता है, बड़ी ही सुंदर एक कथा है, मैं आप सबके समक्ष रखना चाहता हूँ। रामदास जी महाराज थे, उनका एक शिष्य था, नित्य प्रति जाया करता भिक्षाटन के लिए, भिक्षा मांगने के लिए। तो एक दिन गया वह, तो उसने घर के समक्ष जाकर आवाज लगाई, समर्थ गुरु की जय हो, भिक्षाम दी। वहां से एक मैया निकल के आई, जो उनके हाथ जो भी थोड़ा मोड़ा खाना था उन्हें दे दिया। दूसरे घर में वह बालक गया, उसने भी वहां जाकर यही बोला, समर्थ गुरु की जय हो, भिक्षाम दी। वह जानता नहीं था कि वह एक बहुत बड़े तांत्रिक का घर था।
तांत्रिक क्रोध में निकल के आया कि कौन है तेरा समर्थ गुरु, मैं देखना चाहता हूँ, बता। तो उसने बताया कि श्री श्री रामदास जी महाराज मेरे समर्थ गुरु। बोले अच्छा समर्थ गुरु है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू कल सुबह का सूर्य नहीं देख पाएगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। बालक तो घबरा गया, डर गया। तब वहाँ के गांव वालों ने भी और कह दिया कि यह तांत्रिक बड़ा ही प्रखर तांत्रिक है, बहुत जानता है, जो बोल देता है वही होता है। बालक के हृदय में बहुत ज़्यादा डर हो गया कि कल मुझे मरना है। पहुंचा, गुरु के पास पहुंचा। गुरुदेव ने देखा तो पूछने लगे कि क्यों ले आए भिक्षा। तो उसने कहा गुरुदेव भिक्षा तो ले आया, लेकिन भिक्षा के रूप में मैं अपनी मृत्यु लेकर आया हूँ। सारा दृष्टांत गुरु को सुना दिया। तब रामदास जी महाराज ने कहा कि चिंता मत करो, हाथ मुँह धुल ले, आ हम सब भोजन करते, हम साथ में बैठकर भोजन करते। उसने मना कर दिया, गुरुदेव कल मेरी मृत्यु है, इस दर्द से मुझे इतना डर लग रहा है कि मुझे बिल्कुल मेरी भूख मारी गई है, मैं नहीं खा सकता। तब रामदास जी महाराज भोजन पाने लगे। भोजन पाने के पश्चात जब शयन करने के लिए गए तो रामदास जी महाराज ने बुलाया कि मेरी थोड़ी सेवा कर दे। तो यह जाके कहने लगा गुरुदेव इससे अब बड़ी क्या बात होगी कि मेरी कल मृत्यु हो और मैं मरूं, तो गुरुदेव की सेवा करते करते मरूं। वह जाकर चरण दबाने लगा। अब जब चरण दबाने लगा, रामदास जी महाराज सोते हुए उससे 3 बार एक बात कह गए कि चाहे कुछ भी हो जाए तू मेरी चरण की सेवा, मेरे चरण छोड़कर मत जा। उसने कहा जी गुरुदेव। 3 बात यही वाक्य दोहरा कर गए, दोहरा के सो गए। अब मध्य रात्रि हुई। उस तांत्रिक ने अपना श्राप पूरा करने के लिए पहले एक स्त्री को भेजा। स्त्री को माया के द्वारा, अपने तांत्रिकता के द्वारा स्त्री को भेजा। उसके पास अच्छा सोना, अरसफियाँ, सोने के सिक्के, मणि सब भेजा और वह द्वार में जाकर खड़ी हो गई। कहने लगी बच्चे देख मैं तेरे लिए खिलौना यानी कि तेरे लिए खेलने के लिए लाई हूँ, ले जा यहाँ से। तो उसने कहा कि ये अच्छी बात है कि मेरे लिए लेके आई हूँ, बहुत ही सुंदर है ये मणियाँ, मैं भी खेलना चाहता हूँ, मुझे भी चाहिए, किंतु मेरे गुरुदेव ने मना किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ से उठकर नहीं जाना, यदि तुम मुझे देना चाहते हो तो यहीं आकर दे जाओ। तो वह तो वहाँ से चली गई। गुरुदेव का रामदास जी महाराज का इतना, गुरु का इतना प्रभाव था कि वो वह यहाँ नहीं आई, द्वार के अंदर नहीं आई। फिर उसने देखा कि मेरा पहला बार तो खाली गया, तो उसने उसकी माँ के रूप बनाकर उसी स्त्री को भेजा। वह उसकी माँ के रूप में आकर बाहर आवाज़ने लगी, बच्चे बेटा देख मैं कितने दिनों से मेरे मन में थी तेरे मिलने के लिए, आज मैं तेरे से रात में मिलने के लिए आई हूँ। यह भी माँ को देखा तो बड़ा प्रसन्न हो गया कि माँ अच्छा हुआ, कल मुझे मरना है, कल मेरी मृत्यु है और आज मैं तेरे दर्शन कर लूँ। कहने लगी माँ आओ मैं तुझे गले लगा लूँ, तुझसे प्रेम कर लूँ। तो वह फिर उसे याद आया कि गुरुदेव ने कहा है कि यहाँ से उठ के नहीं जाना। तो उसने कहा माँ यदि मुझे तू प्रेम करना चाहती है, लाड़ ललाना चाहती है तो यहीं आके मुझे गले से लगा ले। जब वह भी यह सुनी तो वह अंदर आ नहीं सकती और ये गुरुदेव की चरणों की सेवा में लगा हुए हैं। गुरुदेव ने कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए उठ के मत जाना। वही भी चली गई। तांत्रिक ने देखा दूसरा बार भी मेरा खाली गया, तो उसने अब की बार यम के दूत जैसा काल पुरुष को भेजा, जो काला काला है। वह बाहर वहीं दरवाजे पर आकर आवाज लगाने लगा, ए बालक तेरी मृत्यु आ गई है, चल मैं तुझे लेने आया हूँ। तो इसने कहा कि यदि मेरी मृत्यु आई है तो तुम मुझे यहीं से लेकर जाओ, मैं बाहर नहीं आ सकता। जब यह वाक्य उसने सुना तो वह भी लौट कर चला गया और इतने में पूरी रात व्यतीत हो गई। प्रातः काल हुआ, जब रामदास जी महाराज उठे तो उसने देखा उस बालक को, तो कहने लगे कि तेरी तो मृत्यु आ गई थी, तू तो आज का सूर्य भी नहीं देखने वाला था। तब बालक रोने लगा, वो प्रणाम करके चरणों में लौट गया। कहने लगा गुरुदेव जिसके सर पर आप जैसे गुरुदेव का हाथ हो, वह क्या कभी अकाल मृत्यु मर सकता है? वह क्या कभी श्राप से मर सकता है? कभी नहीं मर सकता। क्यों? क्योंकि ये विश्वास है, गुरुदेव की चरणों का फल है और गुरुदेव के प्रति विश्वास आवश्यक है। बस कहना यही चाहता हूँ, करता करे न कर सके, गुरु करे सब होए, 7 दीप 9 खंड में, गुरु से बड़ा पूरे 7 दीप 9 खंड में काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता यदि आपकी श्रद्धा और आपकी भक्ति और आपकी गुरु पर विश्वास है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि गुरुदेव के प्रति श्रद्धा रखिए, गुरुदेव के प्रति विश्वास रखिए।
आज गुरु पूर्णिमा है, गुरुदेव के पास अवश्य जाइए, शरणार्थी होकर जाइए, दर्शनार्थी नहीं शरणार्थी होकर जाइए। जिस प्रकार राजा दशरथ जी गए थे, सब कुछ त्याग दिया उन्होंने, अपना मुकुट त्याग दिया, अपने आभूषण त्याग दिए, नंगे पैर गए, उसी प्रकार आपको त्यागने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप त्यागना चाहते हैं तो अपना अहंकार, जो आपको अहंकार है, चाहे पैसा का अहंकार हो, चाहे धन पद का अहंकार हो, चाहे शिक्षा का अहंकार हो, जब तक आपके अंदर अहंकार है तब तक आपको कुछ की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि आपको कुछ पाना है, कहते हैं यदि घड़ा है, घड़ा में पानी भरा हुआ है, उसमें और पानी डालेंगे तो बह जाएगा। उसी प्रकार यदि आपके हृदय रूपी घड़े में अहंकार भरा हुआ है तो गुरुदेव जो भी ज्ञान देंगे वह ऊपर से ही बह जाएगा। यदि उस ज्ञान को लेना चाहते हो तो खाली होकर जाइए, अपने हृदय रूपी घड़े में जो अहंकार है उसे त्याग कर जाइए, निश्चल होकर जाइए, निष्कपट होकर जाइए, गुरु के प्रति प्रेम, भक्ति और भाव लेकर जाइए। यही मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ। और कभी भी, आज की बात नहीं, कभी भी गुरुदेव का अनादर मत करें, गुरुदेव से उच्च आसन में मत बैठें, गुरुदेव का सदा मान करें, उनकी बातों को मानें। क्योंकि काकभूषुंड जी महाराज गरुण जी से कहते हैं, उत्तरकांड की कथा है कि पूर्व जन्म में मैं छोटा सा बालक था, मुझे गुरु ने मंत्र दे दिया, मैं उसी मंत्र का जाप करता भगवान शिव के समक्ष बैठकर। एक दिन मैं शिव के समक्ष बैठकर उसी मंत्र का जाप कर रहा था, शिव की आराधना कर रहा था, गुरुदेव आ गए। वो मैंने उठकर उनका आदर नहीं किया। तब भगवान शंभु ने श्राप दे दिया कि तू सर्प बन जाए और हजारों करोड़ों वर्ष तक सर्प की योनि में रहे और नाना प्रकार की योनियों में तू भटके। तब गुरु ने यही रुद्राष्टकम यहीं से निकला, तब उनके गुरु ने रुद्राष्टकम गाकर शंकर भगवान को मनाया। कहते हैं गुरु रूठे प्रभु रूठे, गुरु ठौर है गुरु रूठे नहीं ठौर। अर्थात प्रभु रूठ जाए तो गुरु तो मना सकते हैं, लेकिन गुरु रूठ जाए तो प्रभु भी नहीं मना सकते। इसीलिए गुरुदेव का आदर करें, गुरु से बड़ा कोई भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरु बनाया, भगवान श्री राम ने भी गुरु बनाया, इसलिए गुरु बहुत आवश्यक है। गुरु का आदर करें, गुरुदेव का सम्मान करें और गुरु दीक्षा ग्रहण करें। यही मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। आशा करता हूँ यदि आपकी ये विचार जो भी मैं बोला वह अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सभी को सुनाएं और जो भी गलती हो मुझे क्षमा करें। आज मैं तृतीय बार लाइव तो नहीं आया, लेकिन वीडियो बनाया हूँ, तो जो भी गलती हो क्षमा करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे।